जय हिंद मेरे साथियों, फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल अजय एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं, इस वीडियो में करने वाले हैं 80 प्रश्न का डिस्कशन करेंगे जो हमारे आने वाले एग्जाम है रेलवे, एनटीपीसी, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा क्योंकि बहुत ही रोचक और रोमांचक होने वाला है, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण आपसे क्वेश्चन का डिस्कस कराने जा रहे हैं। तो आइए आज का पहला सवाल शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल है, कार्बन डाइऑक्साइड एक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्या है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह एक अम्लीय है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? यह एक अम्लीय है, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है, धातु के ऑक्साइड प्राय होते हैं। देखिए, धातु के जो ऑक्साइड जो प्राय होते हैं यह भी जो है अम्लीय होता है। कैसे होते हैं? यह भी जो है अम्लीय ही होता है। अगला सवाल है, कॉपर पायराइड अयस्क है, यानी कॉपर पायराइड CuFeS2 का जो है अयस्क है। तो यह किसका अयस्क है? यह जो है तांबा का अयस्क है। किसका अयस्क है? तांबा का अयस्क है। अगला सवाल है, विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। देखिए, विद्युत घटन में जो ऑक्सीकरण होता है यह एनोड पर होता है। किस पे होता है? एनोड पे होता है। जबकि अपकारक जो होता है वह कैथोड पर होता है। किस पे होता है? कैथोड पर होता है। विद्युत आवेश का जो है ऑक्सीकरण जो होता है यह जो है एनोड पे होता है। किस पे होता है? एनोड पे होता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? देखिए, इसमें जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है ये है C4H10, यानी कि C4H10 ये जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हीरा एवं ग्रेफाइड है, यानी हीरा एवं ग्रेफाइड जो है यह क्या है? यह जो है कार्बन का अपरूप है। किसका है? कार्बन का जो है यह अपरूप है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एल्कोहल का सामान्य सूत्र है। देखिए, एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या है? तो एल्कोहल का जो सामान्य सूत्र है यह CnH2n प्लस 10H होता है। क्या होता है? CnH2n प्लस 10H होता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा संयोगी यौगिक है? यानी निम्नलिखित में से जो है कौन सा संयोगी यौगिक है? ये जो संयोगी यौगिक है यह CH4 है। कौन सा है? CH4 है। अगला सवाल है, कार्बन क्या है? कार्बन जो है क्या है? तो कार्बन एक प्रकार का जो है अधातु है। क्या है? कार्बन जो है एक प्रकार का अधातु है। अगला सवाल है, किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर ओ भी 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच जो है 20 विभाजन चिन्ह है, यानी कि 0 वोल्ट से लेके 1 वोल्ट के बीच जो है 20 विभाजन चिन्ह है। तो वोल्ट मीटर के अल्प मापक क्या हो सकता है? तो वोल्ट मीटर की जो अल्प मापक जो हो सकता है, तो इसको जो हम लोग जो कर सकते हैं यह 0.05 वोल्ट हो सकता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मनुष्य का उत्सर्जी अंग है। मनुष्य का उत्सर्जी अंग कौन सा हो सकता है? तो मनुष्य का उत्सर्जी अंग जो है ब्रिक हो सकता है, किडनी हो सकता है। तो देखते हैं ऑप्शन में कौन कौन सा है। देखिए, मनुष्य का जो उत्सर्जी अंग है यह है ब्रिक, यानी कि किडनी। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है? देखिए, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है यह ऑक्सीजन जो है कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है। अगला सवाल है, शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी क्या है? देखिए, मानव शरीर की जो सबसे छोटी जो रक्त वाहिनी जो होती है यह जो होती है यह कोशिकाएं होती है। क्या होती है? कोशिकाएं होती है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं।
अधिकतर जो पादप जो होते हैं नियंत्रक उत्पन्न होते हैं या कैसे होते हैं, ये जो होते हैं ए और बी दोनों पे होते हैं, यानी कि जो है बढ़ते तने के अग्रभाग पर होता है, बढ़ते जड़ की भाग पर होता है, यानी कि जो है ऑप्शन ए प्लस बी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? देखिए पुष्पी पौधे में जो है लैंगिक जनन जो होता है यह होता है फूलों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फूलों के द्वारा होता है। अगला सवाल है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? देखिए फूल का जो है वह भाग जो फल में बदलता है ये तो होता है अंडाशय होता है। कौन सा होता है? अंडाशय होता है। अगला सवाल है, मादा मानव मादा में निषेचन होता है। देखिए मानव मादा में जो निषेचन होता है ये किस में होता है? तो ये जो होता है फैलोपियन नलिका में होता है। किस में होता है? फैलोपियन नलिका में, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वर्तमान प्राणियों की कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनकी शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया, ऐसी संरचना को क्या कहते हैं? यानी कि जो है कुछ संरचनाएं पाई जाती है जो शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है, ऐसी संरचना को जो हम लोग कहा जाता है उसको जो है अवशेषी अंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवशेषी अंग कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों को पुनः खोज से संबंधित है? मतलब वह कौन सा वैज्ञानिक था मेंडलों के नियमों को पुनः खोज किया था? तो ये जो किया था सर्मक ने किया था। किसने किया था? सर्मक ने। अगला सवाल है, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? देखिए जीन शब्द जो है यह सर्वप्रथम जो प्रस्तुत किया था यह जॉनसन ने किया था। किसने किया था? जॉनसन ने किया था। अगला सवाल है, सीएफसी क्या है? सीएफसी जो है यह एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। अगला सवाल है, कोलिफॉर्म डैश है, यानी कोलिफॉर्म क्या है? तो कोलिफॉर्म जो है यह एक प्रकार का जीवाणु है। कोलिफॉर्म जो है यह क्या है? यह एक प्रकार का जीवाणु है। अगला सवाल है, चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? देखिए चिपको आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था वर्ष 1970 में हुआ था। कब हुआ था? वर्ष 1970 में हुआ था। अगला सवाल है, फूल का कौन सा भाग में फल बदलता है? फूल का कौन सा भाग जो है जिसमें फल बदलता है? ये जो है अंडाशय में ही फल बदलता है। अगला सवाल है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो लगे दर्पण होती है वो कैसे होते हैं? तो देखिए इसके जो साइड मिरर जो सामने जो लगा होता है यह उत्तल लेंस का लगा होता है, यह उत्तल दर्पण का लगा होता है। अगला सवाल है, वास्तविक दर्पण के पर्दों पर प्राप्त किया जा सकता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब जो है पर्दों पर प्राप्त किया जा सकता है जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को नहीं, क्योंकि ये जो होते हैं ये वास्तविक प्रतिबिंब जो है वास्तव में प्रकाश ऊर्जा तक पहुंचती है जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब में नहीं पहुंचती है। यानी कि जो है वास्तविक प्रतिबिंब में वास्तव में जो है प्रकाश की ऊर्जा जो है पहुंच जाती है जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब में प्रकाश की ऊर्जा नहीं पहुंचती है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरियां क्रमशः होती है। यानी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की फोकस जो दूरी होती है ये कैसी होती है? ये जो होती है धनात्मक और ऋणात्मक और धनात्मक होती है। यानी अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह ऋणात्मक होती है, उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह धनात्मक होती है। अगला सवाल है,
चश्मे का पावर ऋणात्मक है तो उनकी आंख में उत्पन्न दोष होगा। देखिए चश्मे की पावर अगर ऋणात्मक है तो उसकी आंख में जो उत्पन्न दोष होगी तो ये जो होगी यह ये जो होगी ये 1.5D होगी। क्या हो जाएगी? 1.5D हो जाएगी। अगला सवाल है, एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है। एक स्वस्थ आंख के लिए जो दूर बिंदु होती है ये कैसी होती है? ये जो होती है 25 सेंटी सॉरी आंख को दूर के लिए आंख के दूर के लिए जो न्यूनतम दूरी जो होती है ये कैसी हो सकती है ना? तो एक स्वस्थ आंख के लिए जो न्यूनतम दूरी होगी ये अनंत हो सकती है। कैसी हो सकती है? अनंत हो सकती है। अगला सवाल है, एक आवेशित वस्तु ए दूसरी वस्तु बी को आकर्षित करती है तो वस्तु बी रहेगी। तो वस्तु बी जो रहेगी यह दोनों में से एक रहेगी। क्या रहेगी? दोनों में से जो है एक रहेगी। वस्तु जो है बी होगी, यानी वस्तु बी होगी। यानी कि जो है ये कंफर्म नहीं है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, स्वतंत्र धन आवेश विद्युत क्षेत्र में गति करता है। स्वतंत्र धन आवेश विद्युत क्षेत्र में जो गति करता है ये कैसे करता है? ये जो करता है विभिन्न विभाग के विद्युत क्षेत्र की ओर करता है, या विभिन्न विभाग के विद्युत क्षेत्र की ओर करता है। अगला सवाल है, 100 वाट से लेकर 220 वाट के विद्युत बल्ब का तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? देखिए 100 वाट से लेके 200 वाट तक के विद्युत बल्ब का जो मतलब जो है प्रतिरोध जो होगा ये जो होगा यह होगा 484 ओम होगा। कितना होगा? 484 ओम हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो है बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, आवेश का एसआई मात्रक होता है। देखिए आवेश का जो एसआई मात्रक होता है यह कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। अगला सवाल है, डायनेमो में क्या होता है? तो डायनेमो में जो होता है यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। क्या बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। अगला सवाल है, यदि दो समांतर धारावाही तार निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं तथा उनके प्रत्येक प्रत्येक से 1 मीटर की एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो उनके बीच के प्रतिरोध की लंबाई पर लगने वाला बल क्या होगा? तो इसके जो है लंबाई लगने वाला जो बल होगा 2.2 गुना 10 पर पावर 7 न्यूटन हो जाएगा। यानी 2 गुना 10 पर पावर -7 न्यूटन हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विद्युत मोटर बदलता है। देखिए विद्युत मोटर जो बदलता है या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, CnCl2 क्या है? SnCl2 यह जो है एक प्रकार का क्या है? तो यह एक प्रकार का अवकारक है। क्या है? यह एक प्रकार का जो है अवकारक है। अगला सवाल है, Fe2O3 प्लस 2Al यह जो अभिक्रिया करता है यह जो है यह मतलब यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह जो है एक प्रकार का जो है यह एक प्रकार का विस्थापन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? यह एक प्रकार का जो है विस्थापन अभिक्रिया है। अगला सवाल है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कारण हो सकता है। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है जमता है या किसके कारण जमता है? ये जो जमता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो जमता है यह जलांशन के कारण जमता है। किसके कारण जमता है? जलांशन के कारण। अगला सवाल है, सोलवे विधि से NaTCOl3 का निर्माण के लिए आवश्यक कच्चा पदार्थ क्या है? तो इसके लिए जो आवश्यक मतलब सॉरी आवश्यक जो कच्चा पदार्थ है ये NaCl3 NaCl NH3 NaCl और CaO3 यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? ये जो कार्य नहीं करता है ये जो है पीयूष ग्रंथि कार्य नहीं करता है।
अगला सवाल है, निम्न में कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? देखिए दिमाग, दिमाग जो है यह संवेदी ग्राही नहीं है। कान से हम लोग सुन सकते हैं, आंख से जो हम लोग देख सकते हैं, नाक से हम लोग सूंघ सकते हैं, ये सब संवेदी अंग है, लेकिन दिमाग से जो हम लोग नहीं कर सकते हैं। यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, समजात अंगों का उदाहरण है। देखिए समजात अंगों का उदाहरण क्या हो सकता है? हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद। ये क्या हो सकता है? हमारा आंख और कुत्ते का जो है अग्रपाद, ये जो है समजाती अंग का उदाहरण हो सकता है। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सा भी लक्षण वंशागत नहीं है? यानी कौन सा भी लक्षण जो है यह वंशागत नहीं है? इस शरीर का आकार, शरीर का आकार जो है यह वंशागत नहीं हो सकता है। बाल की प्रकृति हो सकती है, चमड़ी का रंग भी हो सकता है, आंख का रंग भी हो सकता है, लेकिन शरीर का आकार जो है नहीं हो सकता है। यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? देखिए कौन जो है आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो देखिए आहार श्रृंखला का जो निर्माण करता है, ये करता है घास, बकरी और तथा मानव। अब देखिए आहार श्रृंखला क्या होता है? आहार श्रृंखला, घास जो है, घास को बकरी खाती है, बकरी को जो है कभी कभी हम लोग मानव भी इसको खाने के जो मांसाहारी के रूप में प्रयोग करते हैं। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सा अजबे निम्नीकरणीय कचरा है? देखिए कौन सा जो है अजबे निम्नीकरणीय कचरा है? ये जो है ये है थर्मोकोल है। क्या है? थर्मोकोल है। यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सी गैस वैश्विक उष्मन के लिए उत्तरदायी है? कौन सी गैस जो है यह वैश्विक उष्मन के लिए उत्तरदायी है? ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? देखिए ये जो उत्तरदायी नहीं है, यह गंगा में मछली का पालन जो है यह गंगा प्रदूषण के लिए मतलब जो है उत्तरदायी नहीं है। यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रकार का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए गंगा में कपड़ा धोना, यानी कि इसमें जो भी मलूल निकलेगा वो चले जाएगा। गंगा में जले को सबको बहाना, यानी कि गंगा में जो है कचरा फेंकना, आधा जला हुआ सबको बहा देना, ये जो है गंगा को प्रदूषित कर सकता है। लेकिन गंगा में मछली पालन जो है यह गंगा प्रदूषण नहीं, उत्तरदायी नहीं हो सकता है। यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी होती है, ये जो होती है ये होती है 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। अगला सवाल है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या हो सकते हैं? यानी कि जो मानव जिस भाग पर जो है प्रतिबिंब बनाता है मानव की आंख, वह रेटिना या दृष्टि पटल पे बनाता है। किस पे बनाता है? रेटिना या दृष्टि पटल पे। अगला सवाल है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? देखिए मानव नेत्र में जो है यह उत्तल प्रकार का लेंस पाया जाता है। मानव के नेत्र में जो है उत्तल लेंस पाया जाता है। अगला सवाल है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। यानी अभिनेत्र जो है लेंस की फोकस दूरी में जो परिवर्तन किया जाता है यह किसमें किया जाता है? ये किया जाता है पक्षाभि द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? पक्षमाभि के द्वारा किया जाता है। यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एक एंगस्ट्रॉम का मान होता है। देखिए एक एंगस्ट्रॉम का जो मान होता है यह 10 पर पावर -10 मीटर होता है। यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सदृश प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? देखिए सदृश प्रकाश में जो है जो जिस वर्ण का जो है तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है ये है लाल रंग। लाल रंग का जो है तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है। सबसे कम जो होता है बैंगनी रंग का होता है। अगला सवाल है, निकट दृष्टि दोष के लिए निवारण लेंस होता है। देखिए निकट दृष्टि दोष के लिए जो निवारण लेंस है
यह है अवतल लेंस। कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है। अगला सवाल है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? देखिए स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए जो है प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। देखिए, जो निकट की वस्तु को नहीं साफ साफ जो है नहीं देख पाता है, तो उसमें जो दोष होता है ये होता है दूरदृष्टि दोष होता है। क्या होता है? दूरदृष्टि दोष होता है। यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मेल से बनता है? तो श्वेत प्रकाश जो है यह जो है 7 रंगों का मेल से बनता है। कितने रंगों का? 7 रंगों का मेल से बनता है। अगला सवाल है, सामान्य आंख के लिए दूरी बिंदु होती है। देखिए, सामान्य आंख के लिए जो दूरी बिंदु होती है यह जो है 25 सेंटीमीटर होती है। अगला सवाल है, किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस के द्वारा संबोधित किया जा सकता है। यानी कि जो है द्विफोकली लेंस किस दोष को दूर करने की उपयोगिता के लिए किया जाता है? ये जो किया जाता है जरा दूरदृष्टि दोष को, जरा दूरदृष्टि दोष को लिए जो है द्विफोकली लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? द्विफोकली, यानी द्विफोकली लेंस का प्रयोग जो है यह जरा दूरदृष्टि दोष को उपचार के लिए किया जाता है। अगला सवाल है, मानव नेत्र के अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने के लिए विभिन्न दूरियों पर रखी गई वस्तुओं की फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है? तो ऐसा हो पाने का कारण जो है समंजन है। क्या है? समंजन है। अगला सवाल है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु का सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबल प्रकीर्णन करते हैं? तो ये जो करते हैं ये कर देते हैं नीला रंग को। कौन सा रंग को कर देते हैं? नीला रंग को कर देते हैं। अगला सवाल है, स्पेक्ट्रम में किस रंग के कारण झुकाव अधिक होता है? यानी कि स्पेक्ट्रम में जो है किस रंग की किरण का जो है झुकाव अधिक होता है? ये जो होता है बैंगनी रंग का होता है। किसका होता है? बैंगनी रंग का होता है। अगला सवाल है, नेत्र में प्रवेश करते समय प्रकाश का परिमाण को नियंत्रित करता है। नेत्र में प्रवेश करने के लिए जो प्रकाश की मान को जो है नियंत्रित करता है, ये जो करता है आइरिस करता है। कौन करता है? आइरिस करता है। अगला सवाल है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है काला दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। यानी कि ऑप्शन डी में जो है इसका आंसर करेक्ट दिया हुआ है। अगला सवाल है, आकाश का रंग नीला होने का कारण है। आकाश का जो रंग नीला होने का कारण है यह है प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण हो सकता है? प्रकीर्णन के कारण। अगला सवाल है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें के अधिकांश अपवर्तन होता है। यानी कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का जो है अधिकांश अपवर्तन होता है। तो ये जो होता है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। किस पे होता है? कॉर्निया के जो है बाहरी पृष्ठ पर होता है। अगला सवाल है, प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? देखिए, प्रकाश का जो है लाल रंग का जो प्रकीर्णन है सबसे कम होता है। किसका होता है? सबसे कम जो है लाल रंग का प्रकीर्णन होता है। अगला सवाल है, किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? देखिए, तो ये जो होता है यह बैंगनी रंग का होता है। किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? बैंगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य जो है सबसे कम होता है, जबकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे ज्यादा होता है। अगला सवाल है,
इंद्रधनुष के भीतरी हिस्सा का किस रंग का होता है? देखिए इंद्रधनुष में जो भीतरी रंग का हिस्सा होता है ये बैंगनी रंगों का होता है। अगला सवाल है, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित वर्णों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है? निलंबित वर्णों के प्रकाश को प्रकीर्णन को जो कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है टिंडल प्रभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव कहा जाता है। अगला सवाल है, पुतली के साइज को नियंत्रित करता है? देखिए पुतली का जो साइज नियंत्रित करता है यह परितारिका करता है। कौन करता है? परितारिका करता है। अगला सवाल है, दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस के द्वारा किया जाता है? दीर्घ दृष्टि लेंस का जो है उपचार जो है यह उत्तल लेंस के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? उत्तल लेंस के लिए किया जाता है। अगला सवाल है, तरंगदैर्घ्य सामान्यतः व्यक्त किया जा सकता है। तरंगदैर्घ्य के जो है सामान्यतः किस में व्यक्त किया जाता है? एंगस्ट्रॉम में जो है तरंगदैर्घ्य को व्यक्त किया जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा नेत्र रंगीन भाग होता है? यानी कि आंख का कौन सा भाग जो है रंगीन होता है? ये जो होता है परितारिका। परितारिका जो है रंगीन भाग होता है। अगला सवाल है, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? जो सबसे अधिक प्रकीर्णन जो होता है यह नीला रंग का होता है। किसका होता है? नीला रंग का। अगला सवाल है, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? ये जो दिखाई देने लगता है ये जो होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को दर्शाता है? देखिए टिंडल प्रभाव जो दर्शाता है यह प्रकाश के प्रकीर्णन को दर्शाता है। यह टिंडल प्रभाव से जो संबंधित है यह प्रकाश के प्रकीर्णन है। अगला सवाल है, पानी से भरी बाल्टी गहराई कम दिखाई देती है, इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका जो कारण हो सकता है ये जो हो सकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। किसके कारण हो सकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही वास्तविक गहराई से कम दिखाई देता है। अगला सवाल है, यानी आज का लास्ट सवाल है, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? एक साधारण प्रिज्म जो होता है यह 5 रंगों के सतहों से घिरा होता है। यह जो है 5 सतहों से जो है घिरा हुआ होता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझे होंगे, बहुत ही बेहतरीन। आप जितने भी स्टूडेंट मतलब जो भी विद्यार्थी होंगे वो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर स्कोर बताइएगा कि आपका 80 में कितना आप सही किए हैं, कितना गलत किए हैं। उस तरह जो है आप कमेंट में बताइएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट